सीताराम सीताराम सीताराम। महाराज जी की सुनाई हुई कहानी है सत्संग में। कहानी का शीर्षक है सास बहू की लड़ाई मिटाने वाला विलक्षण ताबीज। सास बहू की लड़ाई मिटाने वाला विलक्षण ताबीज। तो ये विलक्षण ताबीज कैसा था, इसके बारे में एक कथा है, कहानी है। एक महात्मा थे, वे पैदल घूम घूम कर सत्संग का प्रचार किया करते थे। वे एक गांव में जाते, कुछ दिन ठहर कर सत्संग करते, फिर वहां से दूसरे गांव चल देते। लोग भी उन पर बड़ी श्रद्धा रखते थे, उनकी बात मानते थे। घूमते घूमते वो एक गांव में पहुँचे। गांव में सब जगह प्रचार हो गया कि महाराज जी पधारे हैं, अमुक अमुक जगह पे अमुक जगह पास सत्संग होगा। सत्संग के समय बहुत से भाई बहन इकट्ठे हुए। जब सत्संग पूरा हुआ तब एक माता जी महाराज जी के पास जाकर बोली, महाराज जी आप अमुक गांव में जाया करते हो? महाराज जी बोले, हाँ माई जाया करता हूँ। माता जी बोली, वहाँ आपका अमुक सेवक है, आप उनके घर भी जाया करते हो? महाराज जी बोले, हाँ जाया करता हूँ। माता जी बोली, यह मेरी बहू उन्हीं की बेटी है, यह मेरे से लड़ती है, मेरा कहना नहीं मानती। तो लोगों में महाराज जी का एक भय था, कोई अगर गड़बड़ी करता तो कहते हम महाराज जी से कह देंगे। वह कहता कि भाई महाराज जी से मत कहना, तुम जैसा कहोगे वैसा हम करेंगे। महाराज जी कोई राजा की तरह दंड तो नहीं देते थे, वे बड़े प्रेम से कहते थे, भाई तुम ऐसा क्यों करते हो। लोग उनकी बात का आदर करते थे। प्रेम का जो शासन होता है वो बड़ा विलक्षण होता है। राजा का जो शासन होता है वो राजसी तामसी होता है, पर संतों का जो शासन होता है वो सात्विक शासन होता है। तो महाराज जी ने उस माता जी की बहू को बुलाया और उससे कहा कि बेटी तू सास से क्यों लड़ती है। महाराज जी ने जब ऐसा कहा तो उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लग गए। वह बच्ची जब छोटी थी तब वह महाराज जी के सामने खेल करती थी। अब बड़ी हो गई, विवाह हो गया तो ससुराल आ गई। उसके मन में महाराज जी के प्रति बाप दादे की तरह पूज्य भाव था। अब उसने महाराज जी के सामने अपनी शिकायत सुनी तो घबरा गई और रोने लग गई। महाराज जी ने आश्वासन दिया तो बोली, महाराज जी मैंने कोई कसूर तो किया नहीं है, मैं सास को दुख नहीं देती हूँ, फिर भी उनको मेरा काम पसंद नहीं आता, मैं क्या करूँ। सास बिना कारण मेरे से लड़ती है। बहू तो कहती है कि सास लड़ती है और सास कहती है कि बहू लड़ती है। लड़ाई कम से कम दो आदमियों में होती है, अकेले तो लड़ाई होती नहीं। सैकड़ों हजारों आदमी मिलकर लड़ाई कर सकते हैं, पर अकेला आदमी लड़ाई नहीं कर सकता। दो आदमी लड़ते हैं तो एक कहता है वह लड़ाई करता है और दूसरा कहता है वह लड़ाई करता है। अपना अवगुण अपने को नहीं दिखता। महाराज जी ने कहा, बेटी तू घबरा मत, मैं एक ऐसा यंत्र बनाकर देता हूँ जिससे तुम्हारी लड़ाई मिट जाएगी। वहाँ उसका देवर खड़ा था, उसको महाराज ने कागज कलम दवात और एक ताबीज़ लाने के लिए कहा। वह जाकर चारों चीज़ ले आया। महाराज जी ने एक कागज़ के टुकड़े पर कुछ लिख दिया और उसको समेटकर ताबीज़ में बंद कर दिया। महाराज जी बोले, बेटी यह ताबीज़ तू बांध ले, तेरे घर की लड़ाई मिट जाएगी, परंतु इसके साथ तेरे को मेरी बात माननी पड़ेगी। बहू बोले, हाँ महाराज जी आप जैसा कहोगे वैसा ही करूँगी। महाराज जी बोले, दो बातें हैं, एक तो सास कोई बात कहे तो सामने बोलना मत, और दूसरी ये है सास जो काम कहे उसको चट से उठकर तू कर देना। इन दो बातों का तू पालन करेगी तो ये यंत्र सिद्ध हो जाएगा। बहू बोले, महाराज जी कितना दिन करना पड़ेगा। महाराज जी बोले, कम से कम 12 महीने पालन कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा।
लेकिन बीच में कभी अगर भूल हो गई तो उसी दिन से फिर 12 महीने गिने जाएंगे। उसके जो पहले दिन बीते वो गिनती में नहीं आएंगे। बहू बोली महाराज ठीक है, आप जैसा कहते हैं वैसा ही करूँगी। अब बहू ने ताबीज़ लेकर बांध दिया। महाराज जी ने 4-5 दिन और सत्संग किया, फिर वहाँ से दूसरे गांव में चले गए। उनका कोई नियम नहीं था इतने दिन यहाँ रुकेंगे। हमारे यहाँ पहले ऐसे संतों की परंपरा चलती थी और लोगों पर उनका धार्मिक शासन चलता था। उनके शासन से लोग बड़े प्रभावित होते थे। लोग उन संतों को बड़े पूज्य भाव से देखते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। इससे गाँव में बड़ी शांति रहती थी। अब बहू महाराज जी के बताए नियमों का पालन करने लगी। सास कोई काम कहती तो चट हाथ जोड़कर हाजिर हो जाती और सामने नहीं बोलती। सास ने मन में विचार किया कि महाराज जी का यंत्र बड़ा विलक्षण है। देखो एक दिन में बहू सुधर गई, घर में बड़ी शांति हो गई, घर वाले भी सब राजी हो गए। सास बहू आपस में प्रेम से रहने लगी। बहू आज्ञा माने तो सास को बेटी से भी अधिक प्यारी लगती है, क्योंकि बेटी तो थोड़े दिन घर पर रहती है फिर अपने घर चली जाती है, पर बहू तो सदा ही पास में रहती है। खटपट तब होती है जब वह सास के सामने बोल दे, उसका कहना न करे। तो इस तरह कुछ दिनों के बाद महाराज जी फिर आए तो उन्होंने पूछा माताजी आप तो घर में ठीक है? वो बोली महाराज जी आपकी कृपा से अब तो बहुत ठीक है, बहू बिल्कुल सुधर गई है। बहू से पूछा तो बोली महाराज जी एक दिन मेरे से गलती हो गई, मैं सास के सामने बोल गई। महाराज जी ने कहा बेटी उसी दिन से 12 महीने गिने जाएंगे, पहले वाले दिन गिनती में नहीं आएंगे। एकादशी के दिन अन्न का एक दाना भी खा ले तो व्रत भंग हो जाता है। उसी तरह यह है। बहू बोली ठीक है महाराज जी, अब मैं ध्यान रखूँगी। इस तरह 1.5-2 वर्षों में उसके 12 महीने पूरे हो गए। सास बहू में परस्पर बड़ा प्रेम हो गया। 2-2.5 वर्ष बीतने पर महाराज जी फिर उस गांव में आए। उनसे बोले कि एक दिन हम तुम्हारे घर भिक्षा करेंगे। वे बहुत राजी हुए। महाराज जी बड़े त्यागी संत थे। वे 2-4 घरों से भिक्षा लेकर खाते थे। कपड़े फट जाते तो कोई ज़्यादा आग्रह करता तो कपड़ा ले लेते थे। रुपये पैसों का कोई काम नहीं था। जब उनके घर भिक्षा के लिए गए तो बहुत से लोग इकट्ठा हो गए कि महाराज जी आए हैं, आप कोई सत्संग सुनाएंगे। महाराज जी ने भिक्षा की और सत्संग सुनाया। फिर कहा कि दूसरे घरों के जो लोग आए हैं उनको भेज दो, केवल आपके घर वाले ही यहाँ रहें, आपसे एक बात कहनी है। घर वालों ने हाथ जोड़कर सबसे कह दिया कि भाई अब सत्संग हो गया, अब सब लोग अपने अपने घर जाओ। तो सब लोग चले गए। घर वाले महाराज जी के पास आकर बैठ गए। महाराज जी बोले कि मैंने जो ताबीज़ बना कर दी थी उसको लाओ। उन्होंने ताबीज़ लाकर महाराज जी के सामने रख दी। महाराज जी ने कहा इस ताबीज़ को खोलकर पढ़ो, इसमें क्या लिखा है। उन्होंने ताबीज़ के भीतर रखा कागज़ खोलकर उसमें पढ़ा तो उसमें लिखा था सास बहू राजी तो साधु को क्या, और सास बहू नाराज तो साधु को क्या। महाराज जी बोले सास बहू शांति से रहें तो हमें क्या मतलब, और रोज़ाना आपस में लड़ें तो हमें क्या मतलब। हमारा मतलब तो ये है कि तुम्हारे घर में शांति आनंद रहे। यह शक्ति यंत्र में नहीं है, यह शक्ति इस बात में है कि सास यह है कि सामने न बोले और जैसा कहे वैसा कर दे। देखो दूसरा कोई जंतर मंतर की बात कहे कि हमें देवता सिद्ध है, तुम्हारे को ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तो तुम डरना नहीं। इसलिए तुमको यंत्र खोलकर दिखाया है। जंतर मंतर को मैं नहीं मानता, परंतु तुम्हारे को मेरी बात पर विश्वास हो जाए इसलिए मैंने यंत्र बनाकर दिया है। बड़ों के सामने बोलना नहीं और उनकी आज्ञा का पालन करना, इन 2 बातों का घर के सभी लोग पालन करें तो
तो आपके लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। कभी सास कोई ऐसा काम कहने को कर दे जिससे आगे कोई नुकसान दिखता हो तो हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएं। वह पूछे कि खड़ी क्यों है तो कहें कि आपका काम तो मैं कर दूंगी पर इससे बिगाड़ हो जाएगा। वह कहे कि नहीं नहीं ये काम करना है तो फिर वैसा कर दें। अगर काम बिगड़ जाए तो फिर शेखी न बघारें कि देखो मैंने तो पहले ही कह दिया था, आपने नहीं माना। प्रत्युत इसके विपरीत बड़ी नम्रता, सरलता, निराभिमानता रखें। महाराज जी की इन बातों का सब पर बड़ा असर पड़ा। सब भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप लोग भी आज इस विलक्षण यंत्र को धारण कर लें कि बड़ों के सामने नहीं बोलेंगे, उनका तिरस्कार, अपमान, अवहेलना नहीं करेंगे। वे जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे। फिर आपके घर में भी शांति, आनंद हो जाएगा। सीताराम सीताराम सीताराम।